आपके पास जो है उसे दूसरों में बांटें। दूसरों को लगातार देने और कृतज्ञता के भाव में रहने से आप भरपूरता के लिए एक सशक्त माध्यम बन जाते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सरोज शर्मा है और हम बात कर रहे हैं द मेरिकल ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक एक बेहतरीन बुक की। और आज इसका 24वां अध्याय करेंगे। नाम है एहसानमंदी जीवन का अंग बने। लेखक एक उदाहरण से शुरू करते हैं। लेखक बताते हैं कि एक दादाजी होते हैं। वो सुबह सुबह पार्क में अपने नौजवान पोते के साथ घूमने जाते हैं। वहां खिले सुंदर फूलों को देखते हैं। पौधों को देखकर उनके मुंह से निकलती है वाह वाह शब्द निकलते हैं। बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं वो। कुछ ही दूर पर माली पौधों को पानी दे रहा होता है। दादाजी ने पास जाकर उनका हालचाल पूछा और उनके कामों की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद दिए। आगे कुछ लोग योग अभ्यास कर रहे थे। उन्हें देखकर दादाजी ने धन्यवाद कहा। एक तरफ बच्चे खेल रहे थे। उन्हें देखकर उसके दादाजी के मुख से निकला, बगीचे की रौनक बढ़ाने के लिए धन्यवाद। एक गरीब औरत को कुछ पैसे देकर दादाजी ने उसे धन्यवाद दिया। ये सब देखकर उसके पोते ने पूछा कि आप हमेशा सभी को धन्यवाद देते हैं, लेकिन इसके पीछे का राज क्या है? मैंने देखा कि माली काका ने आपको कुछ दिया भी नहीं और न ही आपकी कोई सहायता की, फिर भी आपने उन्हें धन्यवाद दिया। इन फूल पौधों को धन्यवाद दिया। और जो लोग योग अभ्यास कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी आपकी कोई सहायता करी है जो आप उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं? और उस गरीब औरत को भी आपने धन्यवाद दिया, उसने ऐसा क्या किया? आज के युग में जीने वाले पोते के सवालों पर दादाजी हंसते हुए बोले, मैंने फूल पौधों को देखकर कुदरत को इसलिए धन्यवाद दिए कि खूबसूरत प्रकृति सभी को बहुत खुश कर देती है और फूलों की खुशबू तरोताजा कर देती है। माली को मैंने इसलिए धन्यवाद दिए क्योंकि वही इन सब की देखभाल कर रहे हैं। जो लोग योग अभ्यास कर रहे हैं उन्हें देखकर मुझे प्रेरणा मिलती है और स्वास्थ्य के प्रति मैं और ज़्यादा जागरूक हो जाता हूँ। इसके लिए मैंने उनको धन्यवाद दिया। ये जो गरीब औरत है उसकी अवस्था देखकर इस बात का एहसास होता है कि ईश्वर ने हमें कितना कुछ दिया है। यह औरत हम सबके अंदर ऐसे भाव लाने के लिए निर्मित बन रही है। दया करुणा की वजह से लोगों के अंदर इंसानियत जागती है, इसलिए उसे भी धन्यवाद दिए। दादाजी की बातें सुनकर पोते ने कहा, मुझे तो आज तक इतना ही पता था कि जब कोई हमारी मदद करे या हमें गिफ्ट दे तभी हमें धन्यवाद कहना चाहिए, मगर आपने धन्यवाद का एक अलग ही आयाम बताया। दादाजी आगे बोले, हाँ बेटे, धन्यवाद का विस्तार बहुत व्यापक है, मगर आज इतना समझ लो कि किसी ने आपके दुख दर्द सुने तो उसे भी धन्यवाद देने चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आप अपने अंदर से नकारात्मक भाव निकाल पाए। किसी ने आपकी तारीफ की तो उसे धन्यवाद दें, क्योंकि वह आपको एहसास दिला रहा है कि आप ईश्वर की बनाई इस खूबसूरत रचना का हिस्सा हैं। बातें तो इतनी हैं कि हर बात पर धन्यवाद दिए जा सकते हैं, बस यह दिल की गहराइयों से आना चाहिए। इसके लिए आपको हमेशा एहसानमंदी और प्रेम भाव में रहना है। धन्यवाद का अभ्यास इतना हो जाए कि वह आपके जीवन का अंग बन जाए। इसलिए हमेशा ईश्वर के प्रति एहसानमंदी के भाव में रहें, खास तौर पर तब जब आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं या विचार आ रहे हों। ये सब सुनकर पोते ने दादाजी को धन्यवाद दिए, जिनकी वजह से उसे यह ज्ञान मिला। अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में धन्यवाद देने का महत्व समझाया गया है। जैसे सुबह उठते ही ईश्वर को एक नया दिन प्रदान करने के लिए धन्यवाद देना, जमीन पर पैर रखने से पहले जमीन को छूकर उसका धन्यवाद करना, जल को प्रणाम करके स्नान करना,
इसके बाद सूर्य नमस्कार का जल अर्पण करना, खाना खाने से पहले ईश्वर को धन्यवाद देना आदि। ऐसा करके हम ईश्वर के प्रति एहसानमंदी का भाव दर्शाते हैं। इनके अतिरिक्त नदियों में स्नान करना, धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, अनेक तरह के व्रत रखना, पूजा पाठ, आरती करना, दिया, धूप, अगरबत्ती जलाना आदि बातें ईश्वर के प्रति भाव जागृत करने में सहयोग करती हैं। आइए अब हम भी ग्रहणशील होकर पूरे भाव के साथ धन्यवाद की इस प्रार्थना में डूब जाएं। धन्यवाद प्रार्थना। हे ईश्वर, मैं अपने जीवन में उन सभी चीज़ों के लिए आभारी हूँ जो मुझे खुशी और सुकून देती हैं। मैं उस शक्ति को धन्यवाद देता हूँ जो हर पल आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रेरित करती है। मैं धन्यवाद देती हूँ ईश्वर को, जिसके कारण मैं हर काम के लिए सक्षम हूँ। अपने जीवन में मिले आशीर्वादों के लिए मैं हमेशा आभारी हूँ। मैं लगातार समय को याद दिलाती हूँ कि मेरे जीवन में जो कुछ भी आ रहा है, मुझे उसके प्रति आभार व्यक्त करना है, शुक्रगुजार होना है। अपनी हर सांस के साथ मैं अपने जीवन में और ज़्यादा कृतज्ञता महसूस कर रही हूँ। आज मैं अपनी ज़िंदगी में और एक कदम आगे बढ़ रही हूँ, बेशक वह कदम छोटा ही क्यों न हो। इसके लिए भी मैं ईश्वर की आभारी हूँ। मेरा जीवन सार्थक है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। उन सभी के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। हे ईश्वर, मैं जानती हूँ आप मुझे सुन रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपकी आभारी हूँ। मैं जानती हूँ आप मेरी अनजाने में हो रही गलतियों को माफ़ कर आगे बढ़ने के लिए मुझे एक नई दिशा देते हैं। मैं कृतज्ञ हूँ आपकी निरंतर बरसती करुणा के प्रति। मैं उन सभी लोगों को माफ़ करती हूँ जिन्होंने मुझे धोखा दिया या मेरे साथ गलत व्यवहार किया। मेरे जीवन में अच्छाइयाँ इसलिए आती हैं क्योंकि मैं अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखती हूँ। मैं जिस चीज़ के लिए आभार व्यक्त करती हूँ, जिन शब्दों के सभी के प्रति कृतज्ञता महसूस करती हूँ, वे शब्द सच्चाई के रूप में मेरे जीवन में साकार हो जाते हैं। मैं हमेशा दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से समर्पित होकर काम करती हूँ। सेवा में विश्वास कर मैं आशा करती हूँ, संत महात्माओं की तरह सभी लोग बिना किसी अपेक्षा के ज़रूरतमंदों की सेवा करें। इंसानियत का इससे अच्छा दृश्य और कुछ नहीं हो सकता। हे ईश्वर, हम सब में मानवता की इस भावना को जगाने के लिए आपका धन्यवाद। यह धरती, आकाश, ब्रह्मांड और सभी जीवों सहित मेरे जीवन की सारी सुंदरता के लिए मैं आपका आभारी हूँ। हर अनुभव के साथ मैं हमेशा खुद को एक नए इंसान के रूप में पा रही हूँ। दिन ब दिन विचार पूर्वक निर्णय लेकर मैं आदर्श जीवन का निर्माण कर रही हूँ। हर चीज के लिए आपकी आभारी हूँ। जीवन को मैं आशा, कृतज्ञता और उपचार से सजाती हूँ। हे ईश्वर, मैं अपने जीवन को प्रेम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आप भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। इस प्यार के प्रति मैं आपके लिए कृतज्ञ हूँ। मुझे पूरा भरोसा है जो चीज़ मेरे लिए आवश्यक है वह मेरे पास है। मैं उस शक्ति को धन्यवाद देती हूँ जो हर पल मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है तथा सच्चाई के साथ विकास पथ पर चलने की ताकत देती है। इस तरह आप रोज धन्यवाद के भावों को वाणी देकर इसे जोर से दोहराएं। इन वाक्यों का लिखकर भी अभ्यास किया जा सकता है। लिखने से इंसान के भावों और विचारों में एक रूपता आती है, स्पष्टता आती है, जिसका असर ज़्यादा परिणामकारक होता है। इससे ईश्वरीय कृपाओं के प्रति सहनशीलता बढ़ती जाती है और जीवन महाधन्यवाद बन जाता है।
और उपरोक्त जो प्रार्थना दी गई है उसमें आप अपने विचार जोड़ सकते हैं। समय की धन्यवाद प्रार्थना बनाकर हर दिन बोलकर या लिखकर दोहरा सकते हैं। ये थी हमारी एक बेहतरीन क्लास, और हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।